मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। कोलकाता शहर में इन दिनों मंशियात के फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा हो गया है। कलकत्ता पुलिस के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं और इसका असर सबसे ज़्यादा मुस्लिम इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां खुलेआम इसकी फ़रोख्त और इसके इस्तेमाल हो रहे हैं। इस पर मिली तंजीमें क्या कर रही हैं, इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी साहब हैं। मुस्लिम नौजवानों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि मंशियात के इस्तेमाल तेज़ी से फ़रोख्त हो रहे हैं और नौजवान ख़रीद भी रहे हैं और फ़रोख्त भी कर रहे हैं। तो इस पर आप लोगों की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा या लिया गया है? देखिए, हम लोग तो शुरू से मंशियात के ख़िलाफ़, उसको मंशियात फ्री स्टेट और मुल्क होना चाहिए, इसके लिए तो इस्लामिक एक सिस्टम है कि नशा जो है ये तमाम बुराइयों की माँ है। अब रहा कि ये इस तरह फैलता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ये अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि ये मंशियात का जो बाज़ार चल रहा है ये बंद हो मुकम्मल तरीके से, नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना हो। इसके लिए सोशल वर्कर हजरात को भी सामने आना चाहिए, समाज के ज़िम्मेदार लोगों को भी सामने आना चाहिए। हम लोग अपना पैगाम, अपनी बात मिंबर से लेकर के महल्ले तक के ये बात पहुंचाते हैं कि मंशियात जो है जायज़ नहीं है, हराम है और उससे बचना चाहिए। उससे जो है हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी, हमारे कौम का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा। तो ये हम लोग की पूरी कोशिश रही है और आइंदा भी रहेगी कोशिश। लेकिन हमें इसको भी देखना चाहिए कि आज से साल 2 साल पहले हज़ारों किलो मंशियात बाहर मुल्क से हमारे देश में आए थे, जो पकड़ा गया था, वो सब कहाँ गया? इसके पीछे कौन लोग हैं? आवाम को इस पर भी गौर करना चाहिए। क्या पता वो सारे मंशियात एक ख़ास कम्युनिटी या मुल्क को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, इंपोर्ट करके, ताकि ये उस मुल्क का जो है मुस्तकबिल अंधेरा हो जाए, लोग मंशियात में डूब जाए, नौजवान को इससे कोई मतलब नहीं रहे दुनियादारी से। तो ये भी एक गौर फिक्र की बात है। कानून में कोई सख्ती से, मतलब कानून में कोई ऐसा बदलाव होना चाहिए, इसके तहत सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। जैसा कलकत्ता पुलिस की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि हम इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि गिरफ्तारी के हफ्ता दिन या महीने दिन के बाद उनकी ज़मानत हो जाती है। तो क्या कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से आप लोग मुलाकात करेंगे? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और वो मंशियात से जो लोग मुंसलिक हैं उनको पकड़ती भी है। लेकिन अफसोस ये है कि पूरे मुल्क में वोट बैंक की राजनीति चल रही है और जो लोग देखते हैं हमारा वोटर है, ये है, तो वो फिर उसकी पैरवी या सिफारिश कर देते हैं। तो पुलिस भी अपना काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं कर पाती है। उसके बावजूद हम लोग जो है पुलिस को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाएंगे और जब भी मिलते हैं तो हम लोग बात करते हैं और कहेंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। इस पर पुलिस बिल्कुल चौकन्ना रहे और मंशियात से पाक हमारा मुल्क हो। एक आखिरी सवाल कि रियासती हुकूमत ट्रैफिक को लेकर, यानी सड़क हादसात को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आई है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सेफ लाइफ सेफ ड्राइव के नाम से एक मुहिम भी उन्होंने शुरू किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ड्रग्स एडिक्ट के ख़िलाफ़ इस तरह की एक मुहिम मुसलसल शुरू होनी चाहिए, स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक? मेरी तो राय ये है कि सिर्फ मुहिम शुरू नहीं होनी चाहिए, कानूनी तौर पर जितने भी मंशियात के दुकान हो या फैक्ट्री हो या कोई भी चीज़ हो जिससे नशा पैदा होता है या वो बीमारियां पैदा होती है जिसे कैंसर कहा जाता है, इन तमाम मंशियात की ज़राए को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह बिहार सरकार ने किया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि उसने किया है, बहुत बड़ा फैसला लिया उसने। इस तरह तमाम स्टेट को इस पर अमल करना चाहिए और जब तक इस तरह से कड़ा स्टेप नहीं लिया जाएगा ये बंद नहीं हो सकता है। सिर्फ मुहिम चलाने से नहीं होता है, इसमें ताकत का भी इस्तेमाल चाहिए, पावर का भी इस्तेमाल चाहिए। तो ये सब जब होगा तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। गार्जियन से कोई अपील आपकी? गार्जियन से हम क्या अपील करें? हमको तो लगता है कि आज के ज़माने में बच्चों से ज़्यादा तो गार्जियन खुद ही बिगड़े हुए हैं और हमें अफसोस है कि
कि हमारी आने वाली जनरेशन को बिगड़ा हुआ गार्जियन मिल रहा है, तो नस्ल कहाँ से अच्छी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना शफीक कासमी साहब। जिस तरह शहर भर में ड्रग्स एडिक्ट को लेकर एक कोलकाता पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और खुले आम सड़क किनारे या दुकान में इस तरह के फ़रोख्त हो रहे हैं।